कहानी सुनना तो आई एम श्योर आप सबको पसंद होगा, है ना। सो चलिए आज सुनते हैं एक मज़ेदार कहानी। ईवीएस क्लास 5th NCERT चैप्टर 2 कहानी सपेरों की। और मैं रही आपकी NCERT आंटी। तो देखते हैं क्या है इस कहानी में। अरे ये कौन बोल रहा है? मैं हूँ आर्यनाथ। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। जानते हो क्या? मैं बीन बजा सकता हूँ। हो गए ना हैरान? हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोग को कालबेलिया कहते हैं। मेरे दादा रोशननाथ जी हमारी जाति के बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते। वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से अभी भी सुनाते हैं। आओ तुम भी सुनो उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। नाक गुम्फान ऐसी डिज़ाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। यादें दादाजी की। मेरे दादा परदादा सभी सपेरे थे। हमारी जिंदगी सांपों से ही जुड़ी रही। कंधे पर कावड़ जैसी पिटारी लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव घूमते। हम जहाँ भी जाते हमें देखकर लोग भी भीड़ इकट्ठा हो जाती। फिर हम पटरी में फंस रखी बांस की टोकरी में से निकालते अपने प्यारे सांप। सांपों का नाच देख लेने के बाद भी लोग वहीं रुके रहते। उन्हें पता है कि हमारे टीन के डिब्बे में उनके कई रोगों की दवा होगी। ये सभी जड़ी बूटियां हम जंगल से इकट्ठी करते। मैंने भी यह सब अपने दादाजी से सीखा। मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ भी मैं अपनी दवाइयों से लोगों की कुछ मदद कर पाता। दवाइयों के बदले लोग हमें कुछ अनाज दे देते तो कभी पैसे। बस इसी तरह गुजर बसारा हो जाता। कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता जहाँ किसी को सांप ने काटा हो। तब मैं सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करता कि किस सांप ने काटा है। उससे मैं सांप के काटने की दवा देता। पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुंच पाया हूँ। जानते हो ना, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटते ही जान चली जाती है। पर ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। कभी कभी जब कोई किसान सांप सांप चिल्लाते हुए भागा आता, मैं ही उस सांप को पकड़ता। आखिरकार मैं बचपन से ही सांप पकड़ना जानता हूँ। वे बहुत बढ़िया दिन थे। लोगों की हम बहुत मदद कर पाते थे। लोग भी हमारी बहुत इज्जत करते थे। आजकल की तरह नहीं। अब तो मनोरंजन के लिए ज़्यादातर लोग टीवी देखते हैं। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले दांत निकालने सिखाए। जहरीले सांप की जगह की नली बंद करना भी सिखाया। बताओ, क्या तुमने कभी किसी को बीन बजाते देखा है? और कहाँ? क्या तुमने कभी सांप देखा है? कहाँ? क्या तुमने उससे डर लगा? और क्यों? तुम्हें क्या लगता है सभी जहरीले होते हैं?
तुमने पिछले पाठ में पढ़ा कि सांप के बाहरी कान नहीं होते। सोचो, क्या वो बीन की धुन सुन पाते होगा या फिर बीन के हिलने से ही वह नाचता होगा। अब हम क्या करें? आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी उम्र से ही मेरे साथ गांव-गांव घूमा करते थे। उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया था। आज के चेचू की तो बहुत परेशानी होती है। सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवर को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। कुछ लोग जानवर को मारते हैं और उनके खाल ऊंचे दामों में बेचते हैं, इसलिए ऐसे कानून बनाया गया। पर ऐसा कानून बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? हम सपेरों ने कभी भी सांप को नहीं मारा, ना ही कभी उनकी खाल बेची। कुछ लोग कहते हैं कि हम सांपों को बुरी हालत में रखते हैं। चाहते तो हम भी सांपों को मारकर खूब पैसा कमा सकते थे, तब हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल भरी न होती। सांपों को मारने की बात तो दूर, ये हमारी पूंजी है जो हम अपनी अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। सांपों को तो हम अपनी बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। हमारे कालबेलिया नाच में सभी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। आर्यनाथ, तुम्हें अपने लिए अलग तरह की ज़िंदगी सोचनी पड़ेगी। तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो। तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बनाकर लोगों का मनोरंजन कर सकते हो, पर तुम पीढ़ियों से मिले सांपों के इस ज्ञान को व्यर्थ न गंवाना। बीन पार्टी के बाजे बीन, तूंबा, खंजरी और ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तुम शहर और गांव के बच्चे को बताना कि सांपों से ना तो डरने की जरूरत है और ना ही नफरत करने की। उन्हें सिखाना कि कैसे जहरीले सांपों को पहचानना है। उन्हें यह भी बताना कि सांप तो किसान के दोस्त होते हैं। सांप ना हो तो खेतों में फसलों को चूहे से कौन बचाएगा। अब तुम इन सभी बच्चों को मेरी यह कहानी सुनाना, अपनी ज़िंदगी की एक नई कहानी भी बनाना, अपने पोते पोती को सुनाने के लिए। लिखो, क्या तुमने कभी जानवरों के खेल या नाच होते देखे हैं, जैसे सर्कस में, सड़क पर, पार्क में? कब और कहाँ देखा? किस जानवर का खेल देखा? जानवरों के प्रति लोगों का क्या व्यवहार था? क्या कोई जानवर को परेशान भी कर रहा था और कैसे? वह खेल देखकर तुम्हारे दिमाग में किस किस तरह के सवाल उठे? मान लो तुम एक जानवर हो जो कैद में है। अब तुम इस वाक्य को पूरा करो। मुझे डर लगता है जब डैश डैश डैश, मेरी इच्छा है कि मैं डैश डैश डैश, मैं उदास होता हूँ जब डैश डैश डैश, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं डैश डैश डैश, मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं डैश डैश डैश। क्या तुम जानते हो हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। ये हैं नाग, केरैत, दुबोया और अफाई। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले दांत जहर
वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उन्हें तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई दी जाए, सीरम। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। लिखो तो जरा। दुबोया, नाग, करैत, अफाई। ये देखो इनके चित्र यहाँ पे कैसे दिखते हैं ये। लिखो। सपेरों के अलावा और कौन कौन लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं। सर्वे। जानवर पालने वाले का। अपने स्कूल या घर के आसपास कुछ ऐसे लोग से बात करो जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए कोई जानवर पाला हो, जैसे तांगे के लिए घोड़ा, अंडों के लिए मुर्गियाँ आदि। कौन सा जानवर है, कितने जानवर पाले हैं, क्या जानवरों को रखने के लिए अलग जगह है, उनकी देखभाल कौन करता है, वे क्या खाते हैं, क्या कभी जानवर बीमार भी पड़ते हैं, तब पालने वाला क्या करता है। इसी तरह अपने मन से और प्रश्न भी पूछो। अपने इस सर्वे की रिपोर्ट तैयार करो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। बनाओ एक अनोखी कठपुतली। एक पुरानी जुबान लो, जुराब लो, एक पुरानी जुराब लो, उसे चित्र में दिए तरीके से अपने हाथ पर पहन लो। आँखों के लिए दो बिंदी या बटन चिपकाओ। जीभ बनाने के लिए लाल कागज पट्टी लटकाकर चिपकाओ। पट्टी के दूसरे सिरे पर जीभ के लिए ये कट लगाओ। लग रहा है ना सांप। अब मज़े से इस कठपुतली से खेलो। हम क्या समझे, सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह कानून सही है या नहीं? अपने उत्तर का कारण बताओ और लिखो। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप क्या सोचते हो सांप के बारे में। क्या आपको भी डर लगता है? अगर हाँ तो क्यों? क्या आप जानते हो कि सभी सांप जहरीले नहीं होते? क्या सांप से रिलेटेड तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस रहा है? और क्या किया था तुमने, कैसे रिएक्ट किया था, कितना घबरा गए थे? इन सब चीज़ों को सोचो। कुछ चीज़ें मुझसे भी शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।